भैया आसंस याद नहीं होते भैया। भैया आसंस की ट्रिक बता दो। लो आ गए भैया तुमको आसंस की ट्रिक बताने के लिए। सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में आसंस को ट्रिक्स की मदद से याद करने वाले हैं, या फिर अगर अंग्रेजी भाषा में बोलो तो निमोनिक्स की मदद से हम लोग इसको याद करने वाले हैं। यूट्यूब पे अगर किसी ने तुमको इस तरीके से आसंस इन ट्रिक्स से याद कराए हो ना, तो बता देना भाई, वीडियोस बनवाए हैं आप लोगों के लिए। वीडियोस के थ्रू पूरी स्टोरी बना के हम लोग इस चीज को याद करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग साल 2026 में या फिर किसी भी साल सीयूटी यूजी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लो। ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके उसको साइन अप कर लो उसमें, क्योंकि क्लासेस वहीं पे होंगी। ऑल इंडिया रैंक 1 लास्ट ईयर फिजिकल एजुकेशन का हमारे डोमेन का हमारे सब्जेक्ट से था, तो पूरी कोशिश रहेगी इस बार आपको लेके हम लोग ऑल इंडिया रैंक 1 बनाए। चलो फटाफट शुरू करेंगे इस वीडियो को। और हम लोग जो सबसे पहले आसंस के ट्रिक सीखेंगे वो है डायबिटीज। और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो को रिलेट करके हम लोग इस स्टोरी को याद करेंगे। उस स्टोरी को देखोगे, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और फिर आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप इनके नाम बता पाओगे। और अगर आपकी कोई और भी डिमांड है, किसी और टॉपिक की ट्रिक्स चाहिए, या फिर योगा वाले के थोड़े से और प्रोसीजर वाली ट्रिक्स वगैरह चाहिए, तो कमेंट में बता देना, तो मैं आपके लिए उन वीडियोस को बना दूंगा। मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत यहां पे कर रहा हूं। चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले आपकी हम ट्रिक की बात करेंगे वो है डायबिटीज की। अब अगर आपसे डायबिटीज का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा एग्जाम में कि डायबिटीज से रिलेटेड ये बताओ, किन्हीं भी 2 या 3 आसन के बारे में बताओ, या फिर इनमें से कोई भी आसन आ जाएगा और आपसे पूछेंगे कि ये किस पर्टिकुलर बीमारी को हेल्प करने में या फिर क्योर करने में मदद करते हैं, तो ये उनके आसन की ट्रिक होगी। कैसे याद करना है? कैप्टन पवन भाई पश्चिम मंदिर गए हल्के हल्के। क्या बोला मैंने? कैप्टन। थोड़ी सा कंफ्यूजन हो रही है? चलो आओ तुमको एक मैं वीडियो दिखाता हूं, उससे तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये कौन है? ये है हमारे कैप्टन पवन भाई। कैप पहनी हुई है पवन भाई ने, और तो ये हो गए हमारे कैप्टन पवन भाई। और ये क्या कर रहे हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये हो गई इनकी ट्रिक, जिससे हम लोग अपने आसंस को याद करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं, वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कैप्टन पवन भाई पश्चिम मंदिर, अभी एक मंदिर जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पश्चिम। तो कैप्टन पवन भाई पश्चिम मंदिर गए हल्के हल्के। क्या बोला मैंने? फिर से वीडियो देखें शुरू से एक बार। तो कैप्टन पवन भाई पश्चिम मंदिर गए हल्के हल्के। मंदिर की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम मंदिर का नाम पश्चिम है, और ये हल्के हल्के उस मंदिर की तरफ चलेगा। अब आपको इसको याद कैसे करना है, ये मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो देखो, यहां पे अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे तो कैप्टन के कैप से हो गया कपालभाति, याद हो जाएगा। पवन से हो गया पवन मुक्त आसन, भाई से हो गया भुजंग आसन, पश्चिम से हो गया पश्चिमोत्तान आसन, मंदिर से हो गया मंडूक आसन जिसको फ्रॉग पोज भी बोलते हैं, गए से हो गया गौमुख आसन जिसको काउ पोज भी बोलते हैं, और हल्के से हो गया हल आसन। एक हल्का और लगाया था, वो तो बस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए लगाया था। आंख बंद करके इसको याद करने की कोशिश करो, बहुत ईजी है। कैप्टन पवन भाई पश्चिम मंदिर गए हल्के हल्के। और ये मंदिर जा क्यों रहा है भाई? इसकी मम्मी को डायबिटीज का इश्यू हो गया है, तो मंदिर जा रहा है प्रार्थना करने की मेरी मम्मी को ठीक कर दो। याद हो गया? ये डायबिटीज के बारे में कभी भी पूछोगे तो पवन भाई की मम्मी याद आएंगी कि पवन भाई मंदिर गए थे मम्मी के लिए। और कैसे गए थे? कैप्टन पवन भाई पश्चिम मंदिर गए हल्के हल्के। हो गया याद? अब मेरे ख्याल से इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगले की हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओबेसिटी की। अब इस ओबेसिटी की क्या स्टोरी है भाई? एक लड़के की स्टोरी है जो कि ओबीस होने वाला था, और उसने तय किया कि अब से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, और उसने एक मछली की आंख में क्या किया? एक धनुष से तीर चला दिया। अब उसकी स्टोरी देखते हैं। अब ये भी ऐसे तो याद होगे नहीं, तो एक बार इसको रीड कर लो। ओबेसिटी के लिए ताड़ से हल उठा के धनुष बनाया, उसको पवन में पश्चिम की ओर मछली को मारा। अब इसकी भी वीडियो देख लेते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना। वीडियो देखते हैं और साथ ही साथ इसकी ट्रिक को भी हम यहां पे रिवाइज करते हैं। चलो, ये है वीडियो। अब इस वीडियो में क्या हो रहा है भाई? ये बंदा है, ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है ताड़ पे। ताड़ क्या होता है? अंग्रेज इसको एटिक बोलते हैं ना, और बहुत सारे जितने भूत होते हैं ना, वो सब एटिक में ही रहते हैं। पता नहीं क्यों एटिक अपना बनवाते हैं, क्योंकि उसमें भूत ही भूत रहते हैं। तो ये जो बच्चा है, ये कहां जा रहा है? ये ताड़ पे जा रहा है। तो क्या हुआ? ताड़ से इसने एक हल उठाया। ठीक है, हल कैसे उठाया? दिख रहा है ये हल? चलो अभी मैं आपको पहले हल दिखाता हूं। ये ठीक है, ये इसने देखो पीछे से हल उठाया। अब क्या किया इसने? इस हल का धनुष बनाया। ठीक है, उस हल को तोड़ मोड़ के इसका क्या किया इसने? ये धनुष बना दिया। इस धनुष को उसने पवन में चलाया, यानी कि हवा में पवन में चलाया,
पश्चिम की ओर और मछली की आंख में मार दिया। तो क्या ट्रिक बन गई भाई? ताड़ से हल उठा के, वीडियो चला देता हूं, ताड़ से हल उठा के धनुष बनाया, उसको पवन में पश्चिम की ओर मछली को मारा। क्या बोला मैंने? फिर से अब एक बार इसको हम देख लेते हैं फटाफट। यहां पे आ जाओ, इसको मैं गायब कर देता हूं फटाक से। तो ताड़ से हल उठा के धनुष बनाया, उसको पवन में पश्चिम की ओर मछली को मारा। तो ताड़ से हो गया ताड़ासन, हल से हो गया हलासन, धनुष से हो गया धनुरासन, पवन से हो गया पवन मुक्त आसन, पश्चिम से हो गया पश्चिमोत्तान आसन, और मछली से हो गया मत्स्य आसन। क्योंकि मत्स्य आसन को हम फिश पोज भी बोलते हैं, तो मछली से आप मत्स्य आसन बड़ी इजीली याद कर पाओगे। हो गई स्टोरी याद कि भाई एक बच्चे को ओबेसिटी होने वाली थी, तो उसने डिसाइड किया कि उसको नॉनवेज नहीं खाना, और उसने एक मछली को गुस्से में मार दिया। तो क्या स्टोरी बनी? ताड़ से हल उठा के धनुष बनाया, उसको पवन में पश्चिम की ओर मछली को मारा। ताड़ से ताड़ासन, हल से हल आसन, धनुष से धनुरासन, पवन से पवन मुक्तासन, पश्चिम से पश्चिमोत्तान आसन, और मछली से मत्स्य आसन। अब इसको भी मत भूलना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबका, ताकि आप इनको जब चाहो रिवाइज कर सको। और अगर एग्जाम में पूछा गया कि ओबेसिटी के फटाफट भाई 3 आसन बताओ, लो 3 क्या, मैं तुमको 6 बताता हूं, मुझे पूरी ट्रिक याद है, फ्री होके बता देना। और अगर आप इनके प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी आपको कुछ गाइडेंस दे दूंगा। चलो अब हम बात करते हैं आज के लास्ट हमारे टॉपिक की, जो कि है बैक पेन। अब अगर इसके अलावा जो इश्यूज हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उनके लिए भी कोई निमोनिक बनाऊं, कोई ट्रिक बनाऊं, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर देना। जो भी आपकी डिमांड होगी भाई, मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वेट करना, वो वीडियोज आपके लिए आ जाएंगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आराम से इंजॉय करते करते अपने एग्जाम को क्वालिफाई करो बिना किसी बर्डन के। अब ये तो भाई सबसे ज्यादा ईजी है, सिर्फ एक छोटा सा मंत्र याद करना है। और मंत्र क्या है? ता त्रिभुज गो मक्खन। याद हो गया? ता त्रिभुज गो मक्खन। और मक्खन की जब बात हो रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं श्री कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी को याद करके फटाफट हम इस ट्रिक को याद करते हैं। क्या है? ता त्रिभुज गो मक्खन। आंख बंद करो और भाई बोलो, भगवान का नाम लो और बोलो ता त्रिभुज गो मक्खन। क्या हो रहा है भाई इससे? फटाफट अगर मैं वापस से वीडियो चला दूं, तो ता से आपका हो गया ताड़ासन, त्रि से आपका हो गया त्रिकोणासन, भुज से आपका हो गया भुजंगासन, गौ से हो गया गौमुख आसन, और मक्खन से हो गया आपका मकर आसन। अब इसको याद कैसे करना है, फटाफट एक बार हम अपनी स्लाइड देख लेते हैं। तो ये आपके बैक पेन के हैं। कभी भी आपको कहीं पेन होता है या बैक पेन होता है, तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं ना, हे भगवान क्यों मेरे पीठ में, मेरे बैक में दर्द हो रहा है। तो इसकी क्या ट्रिक है? ता त्रिभुज गो मक्खन। ता से क्या हो गया ताड़ासन, इमेजेस यहां आप देख सकते हो। त्रि से हो गया त्रिकोणासन, भुज से हो गया आपका भुजंगासन, ये आपका भुजंगासन हो गया। फिर आपका गौ से हो गया गौमुखासन, और मकर से हो गया आपका मकर आसन, जिसको हम क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं। इमेजेस की अगर मैं बात करूं तो देख लो, ये आपका ताड़ासन हो गया, ये भी ताड़ पे चढ़ रही है दीदी, तो ताड़ासन हो गया। ये आपका हल्का शेप का बन रहा है, तो ये आपको प्लव पोज भी हम इसको बोलते हैं, तो ये आपका हलासन हो गया। ये आपका हो गया धनुरासन, धनुष जैसा शेप बन रहा है। ये हो गया पवन मुक्त आसन आपका, ठीक है। पवन देखो यहां से थोड़ी थोड़ी मुक्त हो रही होगी, ठीक है, मैं नहीं देख रहा हूं। फिर पश्चिमोत्तानासन, ये हो गया आपका पश्चिमोत्तानासन। और ये आपका हो गया मत्स्य आसन, जिसको हम लोग फिश पोज भी बोलते हैं। ये आपका कपालभाति की इमेज, ये फिर से पवन मुक्त आसन। अब इस इमेज को तो आप याद रख ही लोगे कि भाई पवन निकल रही है, कहीं से तो निकल ही रही है। फिर ये आपका भुजंग आसन हो गया, जिसको हम लोग कोबरा पोज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये आपका हो गया पश्चिमोत्तान आसन, फिर से आ गया। ये गौमुख आसन फिर से आ गया। ये आपका मंडूकासन, जिसको फ्रॉक पोज बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका हलासन देखो फिर से आ गया। बैक पेन में ताड़ासन, फिर से दीदी ताड़ पे चढ़ रही हैं। ये त्रिकोणासन देखो, हल्का सा त्रिकोण जैसा शेप बन रहा है। फिर ये आपका कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन, फिर से गौमुख आसन, और फिर से मकर आसन, जिसको हम क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं। अब बताओ कि क्या तुमको ये ट्रिक्स के थ्रू ये याद नहीं होगा कि इनको कैसे याद करना है? बिल्कुल हो जाएगा। देखो कोई भी चीज आसान नहीं है, लेकिन इन तरीकों से आप किसी भी चीज को बहुत आसान बना सकते हो। आपको एफर्ट इसमें भी लगाना पड़ेगा, रिवाइज इसमें भी करना पड़ेगा, छोटी छोटी स्टोरीज याद करनी पड़ेंगी, और आप बड़े आराम से इन आसन्स के बारे में लिख पाओगे। इसके बाद अगर आपकी कोई और भी डिमांड है, आपका कोई और फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उनके ऊपर भी आपको वीडियोस बना दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर मैं ये वीडियोस बनाऊं तो ये वीडियोस आप तक सही तरीके से पहुंच पाए। CUET UG के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नीचे मेन चैनल का लिंक दिया है, ऐप का लिंक दिया है, दोनों से जुड़ जाओ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उससे जुड़ जाओ, ताकि कोई भी हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको मिल जाएगी। पूरी तैयारी उसकी भी बढ़िया से आपकी होगी। चलो ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्रिक से याद करते रहो, चीजें आसान बनाते रहो।